Hello students, hope you all are doing good. Today we are doing a chapter named diversity, that is prejudice, inequality and discrimination. क्या हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं about what is prejudice and what is discrimination, what is stereotype, example of discrimination, inequality and about the steps needed for the reduction of prejudice, discrimination and inequality and about the equality by the Indian Constitution. People different in the way they live, eat and celebrate. Likewise, the languages they speak, the clothes they wear and the religion they practice are also diverse. The whole world is thus full of diversity. पूरा जो हमारा वर्ल्ड है वो डाइवर्सिटी से भरा हुआ है, क्योंकि अलग अलग जो लोग हैं अलग अलग जगह रहते हैं, अलग अलग खाना खाते हैं और अलग अलग फेस्टिवल्स वो सेलिब्रेट करते हैं, अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग क्लोथ्स पहनते हैं, उनका रिलीजन अलग होता है। तो इस तरीके से पूरा वर्ल्ड जो है हमारा वो डाइवर्सिटी से भरा हुआ है। बट जो ये डाइवर्सिटी है कैसे हम इसको सेफ एंड सिक्योर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। And the saying birds of a feather flock together aptly describes this fact. We came across different and strange people, but at times we do not know or understand the reasons for this difference among us. Each one adopts an attitude or forms an individual opinion about the other. हम डेली की अपनी लाइफ में हर किसी के साथ कांटेक्ट में आते हैं और कई बार हमें नहीं समझ आता कि ये कौन से रिलीजन से हैं, ये हमसे कैसे डिफरेंस है। इसलिए हमें सबके ओपिनियन को अच्छे से समझना चाहिए, हमें उन्हें अडॉप्ट करना चाहिए। दिस एटीट्यूड ऑफ अस क्रिएट नेगेटिव इम्प्रेशन इन आवर माइंड एंड गिव्स बर्थ टू द फीलिंग ऑफ प्रिजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। अगर हम उनको अडॉप्ट नहीं कर पाते, उनके एटीट्यूड को नहीं समझ पाते, तो इससे हमारे माइंड में क्या होता है, नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है उस ग्रुप के लिए या उस रिलीजन के लिए, जो कि एक प्रीजुडिस की फॉर्म ले लेता है और डिस्क्रिमिनेशन में चेंज हो जाता है। नाउ व्हाट इज प्रीजुडिस? Prejudice means to judge other people negatively or see them as inferior. दूसरे लोगों को नेगेटिव जज करना और उनको खुद से कम समझना, that is prejudice. A prejudiced person may have a biased opinion on a subject or treat others in an unfair manner. At times when we have an argument with our neighbors, we start hating everything about them. अगर हमारे neighbors के साथ हमारी कोई लड़ाई होती है तो हमें उनके हर एक डिसीजन, हर एक आर्ग्यूमेंट, चाहे वो ठीक हो, वो क्या लगते हैं, गलत लगते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज प्रीजुडिस, कि हम एक चीज के लिए उस पर्सन को जज कर लेते हैं और वो जो हमारी जजमेंट है, जो प्रीजुडिस है, वो किसी फैक्ट पर बिलीव नहीं होती और वो एक तरीके से किस में कन्वर्ट हो जाती है, हेट्रेड में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि इंसान के लिए अच्छी बात नहीं है। नाउ व्हाट इज स्टीरियोटाइप? A stereotype is defined as a fixed idea of image which we may form and about a group of people or things and which are often not true. जो हम stereotype, जो हम अपनी सोच बना लेते हैं, जो हम अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं एक ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में, उनके बारे में कुछ गलत बिलीफ हम अपने एक माइंड में इमेज सेट कर लेते हैं, दैट इज स्टीरियोटाइप। जैसे हमारे समाज में कौन कौन सी स्टीरियोटाइप हैं, लाइक बॉयज़ आर फिजिकली स्ट्रोंगर, ऐसा माना जाता है कि लड़के फिजिकली स्ट्रोंगर होते हैं और बॉयज़ के लिए साइंस सब्जेक्ट्स अच्छा होता है और गर्ल्स के लिए आर्ट्स एंड सोशल साइंस अच्छी होती है। एंड गर्ल्स शुड बी सॉफ्ट स्पोकन एंड वेल बिहेव्ड, गर्ल्स जो हैं उनको एम्ब्रॉयडरी, डांस और पेंटिंग आनी चाहिए। फेयर पीपल जो होते हैं वो ज़्यादा सुंदर दिखते हैं एज कम्पेयर टू डार्क पीपल। सिटी ड्वेलर्स आर लेथर्जिक एंड सीक लग्जरी वाइल इनहैबिटेंट्स ऑफ विलेज आर रस्टिक एंड बैकवर्ड। ये क्या हैं? ये सारी हमारी स्टीरियोटाइप हैं, यानी इनका कोई फैक्ट नहीं है, इनका कोई सच नहीं है। ओके
तो ये जितने भी हमने एग्जाम्पल पढ़े हैं, दिस ऑल आर स्टीरियोटाइप। तो बच्चों, क्या आप इस चीज़ से एग्री हो? क्या ये करेक्ट सेंटेंसेस हैं? नो, दे आर नॉट करेक्ट, दैट्स वाई दे आर स्टीरियोटाइप। हमें किसी को भी उसके जेंडर के ऊपर या किसी भी रहने सहने की जो उनका स्टेटस होता है उसके ऊपर जज नहीं करना चाहिए। Prejudice is closely connected to stereotype. According to the famous American journalist Walter Lippmann, a stereotype is a picture in our heads, whether right or wrong, about an individual or group, without taking into consideration the differences that might naturally exist. Stereotype क्या होता है? हमारे माइंड में, हमारे हेड में राइट और रॉन्ग कोई एक इमेज हो जाती है जो कि हम एक काल्पनिक बोल सकते हैं, किसी तथ्य पर आधारित नहीं होती, चाहे वो सही हो या गलत हो। किसी ग्रुप के बारे में या किसी पर्सन के बारे में हम एक इमेज बना लेते हैं, दैट इज stereotype. Now, at times people belonging to a different religions, caste, gender or economic background are presumed to possess particular characteristics like being stingy, careless, orthodox, etc. In fact, they are being stereotyped. For instance, in many Indian families, girls are considered less intelligent than boys, and therefore they are relegated to performing household work instead of receiving higher education. This nation is a stereotype which gives rise to the prejudice that a girl will not find a good match if she is highly qualified, and this in turn leads to gender bias and discrimination against women. कुछ फैमिलीज़ में ऐसा माना जाता है कि गर्ल्स जो है वो इतनी इंटेलिजेंट नहीं होती जितने कि बॉयज़ होते हैं, इसीलिए उनको हायर एजुकेशन के लिए नहीं भेजा जाता। और कुछ लोगों का कहना है कि अगर गर्ल्स ज़्यादा पढ़ लिख लेती हैं तो उनके लिए शादी के लिए परफेक्ट मैच ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या है ये प्रिजुडिस? ये स्टीरियोटाइप है जो कि समाज को खोखला करते जा रहे हैं। ओके, नाउ कम टू द इनइक्वालिटी। Like prejudice, inequality also leads to discrimination. In simple words, inequality means difference in treatment. There may be prejudice against people belonging to another region or those of different caste, class or religion. Hence, the diversity in India at times become a source of discrimination. Often, anything different from what we have always seen or known is not always accepted positively. जो हमने नहीं देखा है, जिसको हम नहीं जानते हैं, उसके बारे में ज़रूरी नहीं है कि हम पॉजिटिवली सोचें। तो उससे क्या होती है, एक इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाती है। इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि ट्रीटमेंट में डिफरेंस करना। जैसे कि अब गांव में देखोगे, लड़कों के साथ और लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता है। लड़कों को पढ़ाई के लिए गाँव से बाहर भेजा जाता है, पर लड़कियों को घर के काम सिखाया जाता है कि घर के काम जरूरी हैं क्योंकि उनको शादी करके घर के काम ही करने हैं। तो व्हाट इज दिस? दिस इज इनइक्वालिटी. Certain groups of people may be discriminated against because they are poor or because they belong to a particular caste or follow a different religion. Caste system is the major cause of inequality. और कुछ जगह पर इनइक्वालिटी किस फॉर्म में हम देख सकते हैं? हम सोशल डिस्क्रिमिनेशन देख सकते हैं, जहां पर किसी पर्टिकुलर कास्ट को लेकर या डिफरेंट रिलीजन को लेकर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। कास्ट सिस्टम जो है वो मेजर कॉज ऑफ इनइक्वालिटी माना जाता है। पुअर्टी भी एक मेजर कॉज ऑफ इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन माना जाता है। जो पुअर पीपल हैं उनको अच्छा ट्रीटमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं दिया जाता, उनको अच्छे स्कूल्स में एडमिशन नहीं मिलता, अच्छे ऑफिसेज में जॉब नहीं मिलती है। तो ये व्हाट इज दिस? ये क्या है? इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी इज समटाइम्स कॉज्ड बाय रेशियल डिफरेंसेस एज वेल। समटाइम्स द कॉज ऑफ इनइक्वालिटी कैन बी रिजल्ट ऑफ जेंडर डिस्पैरिटी। और कई बार जो ये इनइक्वालिटी है जेंडर डिस्पैरिटी का भी काम करती है। नाउ इफेक्ट्स ऑफ इनइक्वालिटी। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी होती हैं, जैसे कि कास्ट इनइक्वालिटी, रिलीजियस इनइक्वालिटी, रेस इनइक्वालिटी या फिर जेंडर इनइक्वालिटी। सब इनइक्वालिटी जो हैं वो लास्ट में डिस्क्रिमिनेशन को राइज देती हैं, डिस्क्रिमिनेशन को पैदा करती हैं। डिस्क्रिमिनेशन जो कि सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। Now, what is discrimination? Discrimination refers to an unfavorable action, behavior, outcome or treatment. When people act on the basis of their prejudices, they are discriminating. Discrimination may mean not allowing
people to participate in activities, restricting their access to work or to live in certain neighborhoods, or denying them something they are entitled to by right and law. जो right and law, जो कानून ने हमें हक दिए हैं, किसी भी पर्सन को उनसे उनके हक छीनना, that is discrimination. उनको कास्ट के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर, सोशल गैदरिंग में या सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने से रोकना, that is discrimination. क्या कारण है डिस्क्रिमिनेशन के? फर्स्ट इज सोशल कॉजेज. Social causes can be different in various societies. Family or parents can become the cause of gender-based discrimination in the society. खुद फैमिली, परिवार, माता पिता कारण है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के. वो खुद बचपन से लड़के और लड़की में इतना फ़र्क करते हैं कि बच्चों को खुद जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखना पड़ता है. नेक्स्ट है रिलीजियस कॉज. Religious fanaticism or religious intolerance may give the feeling of hatred or insecurity to other religion. दूसरे धर्म को हेट्रेड करना या दूसरे अपने धर्म के लिए इनसिक्योरिटी पैदा करना, दैट इज रिलीजियस कॉजेज. एंड थर्ड है मेजोरिटी वर्सेस माइनॉरिटी. माइनर कम्युनिटी में फील इनसिक्योर्ड इन द हैंड्स ऑफ मेजोरिटी. अगर किसी जगह पर किसी मेजोरिटी के लोग हैं और किसी धर्म के माइनॉरिटी के लोग हैं, तो जो माइनर कम्युनिटी होती है, जो कम लोग होते हैं, वो इनसिक्योर फील करते हैं, क्योंकि जो मेजोरिटी हैं वो उनको क्या करते हैं? डिस्क्रिमिनेट करते हैं, नीचा दिखाते हैं. नाउ ये जो डिस्क्रिमिनेशन है जो हमारे लिए इतनी हार्मफुल है, कैसे हमारे लिए हार्मफुल है? फर्स्ट है, इट लेड्स टू सस्पिशन, distrust among the communities, and bitterness prevails and unity of the country is disrupted. जो हमारी कंट्री डाइवर्स होने के बाद भी यूनाइटेड है, इस यूनिटी को, जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हमारी कम्युनिटीज़ को, हमारी कंट्री की यूनिटी को क्या करती है? डिसरप्टेड करती है, खोखला बनाती है. In a democracy, political parties exploit the sentiments of different communities to increase their vote bank. So, healthy political environment is not generated. एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं वो लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेलते हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले. ये भी किसी तरीके से हमारे इन्वायरमेंट के लिए सेफ नहीं है. थर्ड है रेशियल एरोगेंस, which means the superior feeling of one race over other is generated. क्या होता है इस डिस्क्रिमिनेशन के कारण? रेशियल एरोगेंस आता है. कोई एक जाति के लोग अपने आप को एरोगेंट समझते हैं, अपने आप को बहुत ऊपर समझते हैं और दूसरे लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं. नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? फर्स्ट है caste system in India. The caste system, a traditional and unique feature of Indian society, developed due to discrimination based on the diversity of occupation. जो कास्ट सिस्टम है, जो कि बहुत ट्रेडिशनल, पुराना और अनोखा एक सिस्टम है, बहुत पहले से इंडिया में चलता आ रहा है. तो ये क्या था? ये डाइवर्सिटी ऑफ ऑक्यूपेशन था. जो लोग हाई लेवल का काम करते थे उन्हें फर्स्ट क्लास यानी कि ब्राह्मण क्लास में पुट डाउन कर दिया जाता था. उसके बाद नेक्स्ट जो आते थे क्षत्रिय आते थे जो युद्ध लड़ते थे. उसके बाद नेक्स्ट आते थे वैश्यास जो कि व्यापार करते थे. उसके बाद शूद्र आते थे जो कि साफ सफाई का काम करते थे. तो इससे क्या हुआ? इंडिया में कास्ट सिस्टम शुरू हुई और जो रूलिंग क्लास है, जो अपर क्लास है, वो लो क्लास को डिस्क्रिमिनेट करने लगे. कास्ट वर हायरार्किकल. दिस मीन्स दैट they were high and low caste. The caste placed higher in the system discriminated against the lower caste. The lower caste were called untouchable. और जो lower caste के लोग हैं उनको untouchables माना जाता है और उनको allowed permission नहीं दी जाती किसी भी कुएं से, पब्लिक प्लेस से कुएं से पानी लेने के लिए या किसी टेम्पल में एंट्री के लिए या किसी स्कूल में आने के लिए उनको कोई परमिशन नहीं दी जाती. दिस इज़ कास्ट सिस्टम इन इंडिया विच कॉज डिस्क्रिमिनेशन. ये कास्ट सिस्टम है, इसने हमारी सोसाइटी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है जो कि कंट्री के लिए खतरा बनता जा रहा है. इससे जो कंट्री की एकता है, जो यूनिटी है, वो खतरे में पड़ती जा रही है. After independence, the practice of untouchability has been declared illegal. However, the caste system still exists, although it has become less rigid. पहले क्या था?
इंडिपेंडेंस से पहले कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा रिजिड था, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद अनटचेबिलिटी को इलीगल घोषित किया गया, गैर कानूनी माना गया। उसके बावजूद अभी तक इंडिया में कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है। ओके, नाउ डिड यू नो Kochurli Raman Narayan, the 10th president of our country, was the first Dalit to be elected to the highest office in India. सबसे हाईएस्ट ऑफिसर जो थे वो कोचुरली रमन नारायण थे, जो कि 10th प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री चुने गए थे, who was the first Dalit to be elected. Next है KG Balakrishnan was the first person of Dalit origin to become the Chief Justice of the Supreme Court of India. He served for 3 years, which till date is the longest in the history of the Supreme Court of India. दूसरे दलित थे KG बालकृष्णन, जो फर्स्ट पर्सन थे जो कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बने थे, जिन्होंने 3 साल तक काम किया था। Now, apartheid in South Africa. The term apartheid stands for separation on the basis of race. It was a system of racial segregation that was prevalent in South Africa. Under this system, people were legally classified into 2 racial groups, black and white. Apartheid जो सिस्टम था ये साउथ अफ्रीका का एक सिस्टम था जो कि सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस लोगों का किया गया था। लोगों को 2 पार्ट में बांट दिया गया था, ब्लैक पीपल एंड वाइट पीपल। आफ्टर द बोर वार इन 1902 the Union of South Africa was constituted. Now the European whites came into light as the new government. They treated the natives and Asian immigrants in the most insulting way. अब जब सरकार बनी 1902 के बाद, तो उस टाइम जो नेटिव थे वहाँ के, उनको वो क्या करते थे, इंसल्टिंग ट्रीट करते थे। जो यूरोपियन वाइट पीपल थे वो ब्लैक पीपल को, जो वहाँ के नेटिव पीपल थे, उनको उनकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करते थे, और ब्लैक पीपल को अनटचेबल माना जाता था। उन्हें 2nd ग्रेड ऑफ सिटीजन का दर्जा दिया गया था। It was common belief that the whites were born masters and the black were born servants. Blacks were treated in most inhuman ways, especially in school, colleges, offices, industries, clubs, hotels, buses, trains, etc. The first and second class train carriages were for whites and third class for blacks only. ऐसा वहाँ पे माना जाता था उस टाइम कि जो white people हैं वो राज करने के लिए born हुए हैं, और जो black people हैं वो servant की तरह treat किए जाते थे। और हर एक चीज़ में black people को discriminate किया जाता था, चाहे वो school हो, college हो, offices हो, कोई industry हो या club हो, buses, train, हर जगह पर black people को discriminate किया जाता था। फर्स्ट और सेकंड क्लास ऑफ ट्रेन जो होते थे वो वाइट पीपल के लिए रिजर्व होते थे, और जो थर्ड क्लास ऑफ ट्रेन कैरेज थे वो सिर्फ ब्लैक पीपल उसमें बैठ सकते थे। Year 1976 marked the beginning of anti-apartheid revolt. Nelson Mandela started anti-apartheid struggle through his party, African National Congress. All top leaders of ANCs were arrested in 1963. Mandela and few others were sentenced to life imprisonment. नेल्सन मंडेला ने एंटी अपार्टाइड सिस्टम एक रिवोल्ट शुरू की, जिसमें ब्लैक पीपल वाइट पीपल के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे थे। जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था उसके खिलाफ सब लोग एकजुट हो गए थे, एंड बड़े बड़े जो लीडर थे वो इसके फ्रंट फेस थे, और उनको क्या कर लिया गया था, अरेस्ट कर लिया था 1963 में और जेल में डाल दिया था। In February 1990, elected President F.W. de Klerk announced the unbanning of the liberation movements and the release of political prisoners, notably Nelson Mandela. South Africa held its first democratic election in 1994 and Nelson Mandela became the first black president of South Africa. और उसके बाद जब उसको जेल से छोड़ दिया गया तो वहाँ पर डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं साउथ अफ्रीका में, एंड नेल्सन मंडेला जो है वो फर्स्ट क्या बनते हैं, नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका सेलिब्रेट 27th April of every year as Freedom Day, that is Independence Day. In 1993, F.W. de Klerk and Mandela were jointly awarded the Nobel Peace Prize for their work for the peaceful termination of the apartheid regime and for laying the foundations of a new democratic South Africa. और इन दोनों को नेल्सन मंडेला एंड F.W. de
क्लर्क दोनों को क्या दिया गया, नोबल पीस प्राइज दिया गया, जो इन्होंने एक साथ एकजुट होके ब्लैक पीपल को डिस्क्रिमिनेशन से बचाया और एक नई डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका की शुरुआत की, उसके लिए इनको नोबल पीस प्राइज भी दिया गया। Now, steps needed for the reduction of prejudice, discrimination and inequality. क्या क्या किया जा सकता है ताकि ये सोसाइटी में कम हो सके? फर्स्ट है एडुकेशन। Both formal and informal means of education should inculcate the feelings of harmony. दोनों तरीके से फॉर्मल और इनफॉर्मल लोगों को एजुकेशन देनी चाहिए ताकि उनके बीच में एक संतुलन, एक हार्मनी बनी रहे। सेकंड है लॉज। ऐसे लॉज बनाने चाहिए जो इनइक्वालिटीज और डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ हों। नेक्स्ट है इंटरकास्ट मैरिजेस। इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा देना चाहिए ताकि लोग एक दूसरे की कास्ट की, रिलीजन की रिस्पेक्ट करें। नेक्स्ट है मीडिया। मीडिया शुड बी एनकरेज हार्मनी अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज। नेक्स्ट है रिलीजन शुड नॉट ब्रीड हेट्रेड। मीनिंग ऑफ रिलीजन शुड बी प्रोपगेटेड इन अ बॉर्डर सेंस which should breed harmony, tolerance and respect for all. रिलीजन को इतने अच्छे से प्रीच करना चाहिए, लोगों तक फैलाना चाहिए कि लोगों में एक हार्मनी, टॉलरेंस और एक दूसरे के रिलीजन के लिए रिस्पेक्ट की फीलिंग आए। नाउ इक्वालिटी बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या लिखा है इनइक्वालिटी के बारे में? We adopted our constitution in 1950. It is a vital document that contains the basic framework of government and the rights of the people of India. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है 1950 में अडॉप्ट हुआ था और एक ये डॉक्यूमेंट है जिसमें लोगों के बारे में, इंडिया की गवर्नमेंट के बारे में पूरा फ्रेमवर्क, एक ढांचा तैयार किया गया है। Preamble or the introduction to the Constitution has declared India a sovereign, socialist, secular, democratic republic and guarantees social, economical and political justice to all. जो हमारा preamble है, introduction page है Constitution का, उसने इंडिया को डिक्लेयर किया है इंडिया एक इंडिपेंडेंट, दैट इज सोवेरियन, एक सोशलिस्ट, एक सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है और सब लोगों को यहाँ पर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल रिलीफ दिया गया है और सोशल जस्टिस का वादा किया गया है। Our constitution lays down an impressive list of fundamental rights that offers to all citizens those basic freedoms which alone can make life significant and democracy fruitful. Some of the important fundamental rights include the right to freedom of religion. हमें कुछ फ्रीडम फंडामेंटल राइट दिए गए हैं जो कि हर एक लोगों का अधिकार हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हम अपना रिलीजन चूज कर सकते हैं। राइट टू इक्वालिटी, हम एक साथ एक जैसे ट्रीट किए जाएं, ये हमें भरोसा दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन से। एंड राइट टू फ्रीडम, हम कहीं भी जा सकते हैं, इंडिया के किसी भी कोने में हम रह सकते हैं। Fundamental rights can be enforced in a court of law. The right to equality is one of the most important fundamental rights the Constitution of India gives its citizens. This means that no one can be discriminated against on the basis of the gender, caste, religion, race or economic status. जो right to equality है वो हमारे लिए बहुत important fundamental right है, जिसका मतलब है कि कोई भी किसी को discriminate नहीं करेगा gender, caste, religion या race या economic status के ऊपर, कोई भी किसी को discriminate नहीं करेगा। जो कानून है, कानून की नज़र में सब क्या हैं, इक्वल हैं। If this right is violated, you can seek its enforcement through a court of law. अगर किसी भी तरीके से आपको ये लगता है कि आपके साथ आपसे ये राइट छीना गया है तो आप किसी भी कोर्ट में अपील कर सकते हैं। The fundamental rights also ensure that the citizens of India have the right to practice the religion of their choice. The Constitution of India thus protects and encourages diversity. और Constitution ने हमें राइट दिया है कि किसी भी रिलीजन को हम चूज कर सकते हैं। इस तरीके से जो Constitution of India है वो डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करके रखता है। Now come to the key points. Diversity can be observed in many forms. Prejudice is defined as an unreasonable dislike for a person, a group or a custom.
प्रेजुडिस क्या होता है कि कोई भी बिना किसी कारण के किसी पर्सन को, किसी ग्रुप को या किसी भी कस्टम, किसी भी रिलीजन को डिसलाइक करना। इन सिंपल वर्ड्स, इनइक्वालिटी मीन्स डिफरेंस इन ट्रीटमेंट। And discrimination refers to an unfavorable action, behavior, outcome or treatment. The caste system divides society. And the term apartheid stands for separation on the basis of race. The Constitution of India protects and encourages diversity. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वो डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करता है और डाइवर्सिटी को एनकरेज करता है। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।